नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लेकर के और शीश महल को लेकर के कि शीश महल क्या है और आतिशी मार्लेना को लेकर के विवाद क्यों उपजा है। तो देखिए, अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो है आतिशी मार्लेना, आप सब जानते होंगे। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम आवास खाली किया था, यानी कि सीएम बंगला जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते थे, 4 अक्टूबर को उन्होंने खाली किया था। और 4 अक्टूबर को जब ये बंगला खाली किया, इसके ठीक 2 दिन के बाद आतिशी मार्लेना उस बंगले में शिफ्ट हो गई। और इसी बंगले में शिफ्ट होने के बाद ये विवाद उपजा है। तो विवाद है क्या? दरअसल अरविंद केजरीवाल जब इस बंगले को छोड़ करके दूसरे सरकारी आवास में शिफ्ट हुए, उसके बाद आतिशी के पास उस बंगले की चाबी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल पहले रहते थे। और इस बंगले को अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, जिसको लेकर के खूब हंगामा हुआ था दिल्ली में कि इस बंगले को बनाने में कई करोड़ रुपए की खर्च की गई है, जिसमें दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई जो है उसको कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया है। और दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल उस बंगले को बनाए थे, जिसका नाम खास करके बीजेपी ने शीश महल रखा था कि इस बंगले का पर्दे का कीमत, इस बंगले का टॉयलेट का जो सीट है उसका कीमत हो, या फिर टेलीविज़न का जो लगाया गया है उसकी, जैसे तमाम जैसे जो उनके उस बंगले में जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको लेकर के बताया था कि शीश महल में हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। तो इस बंगले में आतिशी शिफ्ट कर गई। तो सवाल ये उठता है कि आतिशी एक सीएम के बंगले में जा रही है और वो भी सीएम ही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ही हैं, तो आखिर विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल इस बंगले को छोड़ करके दूसरे बंगले में शिफ्ट किए, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद सवाल उठता है कि इस बंगला का क्या होगा। तो इस बंगले की चाबी आतिशी मार्लेना के पास थी और आतिशी मार्लेना चुपचाप अरविंद केजरीवाल के निकलने के ठीक 2 दिन के बाद अपना सामान वहां पर शिफ्ट करवा दी। इसको लेकर के पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है कि इस बंगले को सील कर दिया है और उसमें अपना एक आधिकारिक ताला लगा दिया है। पीडब्ल्यूडी का ये कहना है कि भैया, आतिशी के पास भले ही इस बंगले की चाबी रही हो, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत किसी को भी आना होता है। ऐसा नहीं है कि ये आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री का। इस बंगले में कोई भी दूसरा स्टाफ और दूसरा मंत्री रह सकता है। आतिशी के पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो पीडब्ल्यूडी के तरफ से जारी किए गए होंगे कि भैया ये बंगला आपको जारी किया जाता है। इसीलिए इस बंगला को सील कर दिया गया है। इसके बाद से जो है इस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी का कहना है कि आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों की मिली भगत से ऐसा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी मार्लेना को कहा होगा कि आप उस बंगले में शिफ्ट कीजिए, जिसके बाद आतिशी ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के उस बंगले में अपना सामान रखवा लिया। अब देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने क्या कहा है। केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए, आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो वो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई। तो अभी आप वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे और इस मामले पर
एक और पार्टी है जिसकी राय क्या है, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस भी लगातार जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता को से छोड़े हैं, इस्तीफा दिए हैं और आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद से कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। इस पूरे मामले पर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनका ये कहना है कि इस बंगले में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और ये राज क्या है उसका उनका ये कहना था कि इसमें शराब घोटाला जो हुआ था उसकी काली कमाई इस बंगले में है। इसके बाद स्वाति मालीवाल के साथ इसी बंगले में मारपीट की गई थी, उसकी भी दस्तावेज इस बंगले में है, यानी कि सीसीटीवी अभी भी है जहां से सबूत मिल सकते हैं। दूसरा, दिल्ली में कई हजार पेड़ कटे हैं या फिर दूसरे कई सारे काम हुए हैं जिसके घोटाले हुए हैं जो इस बंगले में है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बंगला को सील किया जाना पीडब्ल्यूडी के तरफ से एक प्रक्रिया है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जानबूझ करके इस तरह का माहौल फैला रहे हैं कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि उनके बंगले में बीजेपी जो है वो चाहती है कि किसी और दूसरे नेता को वहाँ पर उसको शिफ्ट किया जाए। तो सवाल यहाँ पर यही है कि शीश महल में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं, क्या स्वाति मालीवाल के जिसका जो मारपीट हुई थी उसका कुछ सबूत वहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।